हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्लास्टिड। क्या होता है प्लास्टिड? आज का टॉपिक है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड टर्म्स एंड डिस्कवरी। सबसे पहले प्लास्टिड की बात करते हैं। टर्म्स एंड डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने दिए हैं? टर्म्स एंड डिस्कवरी, ठीक है। इसको दिया था अर्नस्ट हेकल ने। अर्नस्ट हेकल ने, ठीक है। इस जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, इसको दिया था 1866 में। और इसकी जो डिस्कवरी है, इसको दिया था 65 में, 1865 में। टर्म्स को कब दिया था? 1866 में। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो कब की थी? 1865 की। किसने दिया था? अर्नस्ट एंड हेकल ने। अर्नस्ट एंड हेकल ने। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, स्कीमर। स्कीम स्कीमर स्कीमपर स्कीमपर बोल सकते हैं, स्कीमपर। इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या किया था, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। और इसको जो प्रॉपर्ली डिफाइन किया था, इसको जो जो टर्म्स है या डिस्कवरी है, इन्होंने इसको नाम दिया था प्लास्टिड। क्या किया था? प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। प्रॉपर्ली डिफाइन। और जो टर्म्स है, जो प्लास्टिड जो बोलते हैं, इन्होंने इन्होंने ही कहा था इसको प्लास्टिड, ठीक है। किन्होंने? स्किम्पर ने टर्म्स एंड डिस्कवरी सबसे पहले जो दिया था, अर्नस्ट एंड हेकल ने दिया था। इसके जो टर्म्स है वो था 1866 में दिया, और डिस्कवरी थी 1865 में, ठीक है। इसकी जो बट डिस्कवरी है, इनको इसका क्रेडिट जाता है इसको, क्योंकि इन्होंने ही इसको नाम दिया था प्लास्टिड। इन्होंने ही नाम दिया था प्लास्टिड पहले। मतलब कि इन्होंने इसको प्लास्टिड नाम नहीं दिया, केवल इन्होंने देखा इसको, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया था? प्लास्टिड नाम इनको दे दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, डी वॉन वाटसन। डी वॉन वास्टिन। डी वॉन वास्टिन कौन थे? नॉर्मली जो बार्ले का प्लांट होता है ना, बार्ले प्लांट, नॉर्मली बार्ले प्लांट वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रेना एंड स्टोमा एंड स्ट्रोमा ग्रेना एंड ग्रेना एंड स्टोमा। ये दोनों क्या होते हैं? ग्रेना और स्टोमा। ग्रेना और स्टोमा क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है किसके अंदर? बार्ले के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट होता है बार्ले के अंदर। नॉर्मली बार्ले प्लांट वेल ऑर्गेनाइज्ड किससे बना हुआ था बार्ले का प्लांट? ग्रेना एंड स्टोमा से। ये किसने कहा था? डी वॉन वाटसन ने। डी वॉन वाटसन ने क्या था कहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जूलियस जूलियस वोन। जूलियस वोन ने इसकी क्या थी? डिस्कवरी की थी। लेकिन टर्म्स, इसका जो टर्म्स है वो किसने दिया था? जो सबसे पहले देखा था क्या? प्लास्टर। क्या नाम था उनका? हीकल। हेकल या हीकल, जो भी बोलो, हीकल, ठीक है। जूलियस वोन ने क्या किया था? इसको डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी किसने की? लेकिन टर्म्स किसने दिया? हीकल ने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक फाइन स्ट्रक्चर होती है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? फाइन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? फाइन स्ट्रक्चर होती है। वाई मेयर एंड आल्सो कॉल्ड इट्स ओटोप्लास्ट, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरोप्लास्ट वाई मेयर वाई मेयर and also by Mayer and by Mayer and also called called it a किस क्या ओटोप्लास्ट, कॉल्ड इट अ ओटोप्लास्ट। ठीक है, क्या हुआ भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसकी डिस्कवरी की थी जूलियस बॉर्न ने। जूलियस बॉर्न सैच भी बोलते हैं, एक और था नाम पीछे भी लगाते हैं उसे, जूलियस बॉर्न सैच। ठीक है, टर्म्स किसने दिया, हीकल ने दिया। क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वाई मेयर एंड आल्सो कॉल्ड इट अ ओटोप्लास्ट एंड आल्सो ओटोप्लास्ट। अच्छा ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हम पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड क्या है, क्या होता है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, क्या होता है प्लास्टिड, पिगमेंट कंटेनिंग, एक पिगमेंट है कंटेनिंग, पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन, पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन, पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स, बाउंड होती है बाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स। क्या मतलब होगा इसका, देखते हैं। ठीक, पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स क्या करती है, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, कुछ चीज बनाना या उत्पन्न करना या बनाना जो भी है हिंदी में, एंड स्टोरेज, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल प्रोटीन, क्या हुआ, केमिकल प्रोटीन एंड एंजाइम और स्टार्च। ठीक, क्या करती है भाई प्लास्टिड, क्या होती है, एक पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड होती है सेल ऑर्गेनेल्स से। ठीक है, किससे बाउंड होती है, सेल ऑर्गेनेल्स से। साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स प्रोटीन एंड एंजाइम और स्टार्च। ठीक है, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब बनाना होता है, एक पिगमेंट होता है, तो ये पिगमेंट है जो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स प्रोटीन एंड एंजाइम और स्टार्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पढ़ते हैं अब, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, कौन कौन सी प्लास्टिड होगी, पहली, जो पहली पहली होती है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड वाली क्या होती है, ये होती है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वाली होती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड, थर्ड होती है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कितने प्रकार की होती है प्लास्टिड, तीन प्रकार की होती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट का जो कलर है वो कैसा होता है, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ये क्या होती है, कलरफुल होती है। कैसी होती है भाई, कलरफुल, कलरफुल। लेकिन एक अजम्पशन है इसके अंदर, क्या अजम्पशन है, इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है, मतलब कि ये कैसी होती है, कलरफुल होती है, लेकिन एक अजम्पशन है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं बनता है। अजम्पशन है ग्रीन कलर, ऐसा बोल देते हैं ग्रीन कलर। मानो टमाटो एग्जांपल लेते हैं, टमाटो, टमाटो का कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है।
कैसा होता है वो, उसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का। वो रेड कलर क्यों होता है, किसके पिगमेंट की वजह से होता है। और उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, लाइकोपीन पिगमेंट की, लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। इसके इसके अंदर क्या होता है, कंपोस्ट ऑल टाइप ऑफ पिगमेंट, मतलब कि इसके अंदर क्या है, ऑल टाइप के जो क्या है पिगमेंट मिलेंगे, लेकिन ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं पाएगा, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल वाला पिगमेंट नहीं पाएगा। कौन सा वाला, क्लोरोफिल। ऑल ऑल टाइप ऑफ कंपोस्ट इन कलर, मतलब इतना समझ लो बस, अजम्पशन है ग्रीन कलर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड, ठीक है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है ये, ग्रीन कलर का है तो भाई क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा इसके अंदर। जब क्लोरोफिल होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अब कोई पूछे तो मैं बता देना भाई, प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि उसके अंदर कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या करता है, क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल होने की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट क्या है, अपना फूड बनाएगा, ठीक है, फूड बनाएगा। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर। ये कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस होता है। या फिर इसको बोल देते हैं व्हाइट कलर, व्हाइट कलर एंड व्हाइट, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ये क्या होता है भाई, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है, हाँ यही होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट का अंडरग्राउंड वाला जो पार्ट होता है, वही जो प्लांट का जो पार्ट है, यही है वो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर, मतलब कि कलरलेस या व्हाइट कलर होता है इसके अंदर। इसके अंदर जब कलर ही नहीं है तो नो पिगमेंट। इसके अंदर क्या कोई पिगमेंट होगा, नहीं होगा। इसके अंदर तक ग्रीन कलर, इसके अंदर ग्रीन को छोड़कर सभी थे, ठीक है। इसके अंदर तक ग्रीन कलर का। इसके अंदर जब कलर ही नहीं है तो नो पिगमेंट। नो पिगमेंट फिर ये काम क्या करता है भाई, ये करता है सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। क्या करता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, ठीक है। इतना काम देख लो इसका, ठीक है। इसके अंदर जो स्टार्च होती है, मतलब जो स्टार्च होती है वो क्या होती है, अमाइलो, किसकी होती है, अमाइलो प्ला, अमाइलो अमाइलो अमाइलोप्लास्ट की, अमाइलो प्लास्ट स्टार्च, ठीक है। फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल, ये होता है तुम्हारा एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक, ठीक है भाई। इनके टाइप्स की बात करें तो इसका जो इनके जो तीन प्रकार का थ्री टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसका जो कलर है, इसके अंदर कलर होता है। और कलर कौन सा, कलर कलरफुल होता है। अजम्पशन है ग्रीन कलर नहीं होता, बाकी जितने भी कलर है वो सब पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, केवल ग्रीन कलर को छोड़कर। एग्जांपल के लिए हमने देखा था रेड कलर, टमाटो का रेड कलर, लाल कलर ऑफ टमाटो किसकी वजह से, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से रेड कलर होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। जब ग्रीन कलर का प्लास्टिड है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। जब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो प्लांट अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट क्या मानते हैं, ये अंडरग्राउंड पार्ट हो प्लांट का, जो अंडरग्राउंड प्लांट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, मतलब कि व्हाइट कलर का भी मान सकते हो उसे। नो पिगमेंट, जब कलर नहीं है तो उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होगा, केवल इसका जो काम होता है वो होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जितना भी फूड मटेरियल होता है प्लांट का, उसको सिंथेसिस और स्टोरेज करने का काम होता है, ठीक है। स्टार्च, जो स्टार्च पाया जाएगा वो उसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। फैट एंड ऑयल जो पाया जाएगा इलियोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक इसकी बात खत्म। चलो भाई,
अब बात करें ठीक है, ये होगा। अब एक टर्म होता है प्रोप्लास्टिड। एक टर्म है, एक शब्द है प्रोप्लास्टिड। प्रो प्रोप्लास्टिड, ये प्रोप्लास्टिड क्या है? अभी हमने तीन पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं बोलूँ उन तीनों को कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों को मिलाकर एक बनता है प्रोप्लास्टिड। मैं उन तीनों को प्रोप्लास्टिड भी बोल सकता हूँ, तीनों को अलग अलग नाम भी दे सकता हूँ। मतलब प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं? तीनों का कॉम्बिनेशन। ये क्या ऐसा होता है? नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसा होता है ये नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर? कैसा होता है भाई ये? इसकी जो स्ट्रक्चर है नॉन लेमिनार होती है, नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो तीनों मतलब कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक होता ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों है ना, वो यही चीज है प्रोप्लास्ट। तीनों क्या है? प्रोप्लास्टेड है। इनका जो सेम जेनेटिक मटेरियल बोल सकता हूं मैं से, इसके अंदर जो इन तीनों को क्या होता है? सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, सेम जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, सेम जेनेटिक मटेरियल, और ये इंटरचेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं भाई ये? इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट नेवर कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, प्लास्टिड हुआ, प्लास्टिड क्या होता है? नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? नॉन लेमिनार स्ट्रक्चर होती है। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, इन तीनों का प्रोप्लास्ट का क्या होता है? सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से या ट्रेंगल की वजह से देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और इधर लिखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट में चेंज होगा, हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में चेंज होगा, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होगा, हो गया। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट दोबारा से ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। मतलब कि ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। बट अब ये तो हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट है, चेंज होगा, हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा, वो क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। वट क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा, पर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाएगा। मतलब क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट के। अब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा और ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो रहा था। बट जो क्रोमोप्लास्ट है, जो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा। ये इसका क्या है आंसर? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था टमाटो का। क्या दिया था? टमाटो का एक एग्जांपल बताया था। टमाटो में क्या हो रहा था? इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट कलर कैसा होता है? मतलब फ्रूट कलर कैसा होता है? रेड, रेड ही तो होता है। कैसा होता है? रेड कलर, रेड कलर होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू लाइकोपिन की वजह से। पिगमेंट इन, कौन सा पिगमेंट है वो? क्रोमोप्लास्ट हुआ, पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट। आगे बात समझ में भाई? ठीक है, देख लो भाई।
एक और होता है इटियोप्लास्ट। क्या यार, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब क्या है? अब इटियोप्लास्ट समझते हैं, इटियोप्लास्ट का है क्या? इटियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट क्या है? देखो भाई, मानो हमारे पास एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ये हमारे पास एक प्लांट है। ये फ्लावर है, ये क्या पत्तियां हैं इसकी, कुछ ऐसी पत्तियां हैं यार, देख लेना। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, पत्तियां हैं। ये क्या है, सन। ठीक, ये सर है, एक प्लांट है। ठीक, एक प्लांट है। ठीक, इसकी जो ग्रीन लीफ है, मतलब पत्तियां कैसी होती, ग्रीन ही तो होती है। हाँ भाई, ग्रीन होती है। ठीक, ग्रीन किस लिए है? क्लोरोफिल की वजह से। एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं या लीफ हैं वो कैसी हैं, ग्रीन कलर की होती है। किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह, तो क्लोरोफिल की वजह से होती है। या फिर इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या है, ग्रीन कलर की क्या है, लीव्स है ग्रीन कलर की। ठीक है, और ये क्या कर रही है, सिंथेसिस। सिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट। ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। और क्या कर रही है, सिंथेसिस। सिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट। सिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट। ठीक है, सिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट। अपसेंट लाइट, अब मैं क्या कर देता हूँ, अपसेंट कर देता हूँ लाइट को, तो क्या ये क्लोरोफिल कर पाएंगी? क्लोरोफिल फॉर्मेशन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अब ईटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, देखो ईटियोलॉजी से क्या समझे, एक प्लांट है, इसकी जो ग्रीन लीफ है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहा है, मतलब अपना फूड बना रहा है। अब ये सिंथेसिस डिपेंड किस पे कर रही है, लाइट पे। अगर मैं इस प्लांट को डार्क प्लेस पे ले जाऊं, क्या नहीं, कहाँ ले जाऊं, डार्क प्लेस पे। मानो यहाँ है कोई डार्क प्लेस, ये है डार्क प्लेस, मतलब अंधेरे वाली जगह पर लेके जाऊंगा उसे। अब क्या ये ग्रीन लीफ रहेंगी, कुछ दिनों तक रहेंगी, फिर उसके बाद नहीं रहेंगे। क्या क्लोरोफिल करेगा? नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। सिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट, क्या हो रहा था, लाइट की डिपेंड में क्या क्या ये क्या था, सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, लाइट की फॉर्म क्या था, फोटोसिंथेसिस बना रहा था। अब मैं डार्क प्लेस पे लेके जाऊँ, यहाँ जो नो लाइट, मतलब यहाँ कोई लाइट नहीं है। ठीक है, कैसी भी लाइट नहीं, अंधेरा है, नो लाइट। ठीक है, यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है। ठीक है, डार्क प्लेस है। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, ये प्लांट येलो कलर का। कैसा हो गया, येलो कलर का, येलो कलर का हो गया। डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, इसके अंदर से क्या हुआ, डिग्रेडेशन हो गया किसका, क्लोरोफिल का। डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, इसी को बोलते हैं इटियोप्लास्ट। क्या इटियोप्लास्ट, यही है। किसी भी प्लांट को हम डार्क प्लेस पे लेके जाए, ठीक है, जहाँ लाइट ना हो, मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वहाँ क्या होगा, जबकि वहाँ क्लोरोफिल तो होगा नहीं, क्योंकि लाइट से क्या है, क्लोरोफिल होगा, ग्रीन ना लीफ रहेंगी। लीफ कैसी हो जाएंगी, येलो कलर की लीफ हो जाएंगी। जब येलो कलर की लीफ हो जाएंगी तो वो अपना खाना बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जब वो खाना ही नहीं बना पाएगा तो वो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा जिंदा। तो डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना ही क्या बोला जाता है, इटियोप्लास्ट। समझ में आ गया, इटियोप्लास्ट जिसी को बोलते हैं। ठीक है, देख लो, इटियोप्लास्ट समझ में आ गया, हाँ, इटियोप्लास्ट। अब करो दोबारा से क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक, एक ग्रीन प्लाज्मिड होता है, कैसे क्या होता है, ये प्लास्टिड होता है, क्या ग्रीन प्लास्टिड होता है।
एक ग्रीन प्लास्टिड होता है, कैसा होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, कोई पिगमेंट का एक है, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा फिर क्या होगा, राइबोसोम्स भी इसके अंदर है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कितना कौन सा प्रेजेंट है, 17S प्रोटीन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए बनाएगा, डीएनए है इसके अंदर, ठीक है, आरएनए है, ठीक है, आरएनए है, डीएनए, प्रोटीन है और एंजाइम्स है कुछ, एंजाइम है कुछ इसके, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब करें केमिकल कंपोजिशन की बात। भाई प्लास्टिड के अंदर क्या क्या चीज होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केमिकल, केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर 15 से 60% तक क्या होती है, प्रोटीन, कितनी, 15 से 60% तक होता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। 25 से लेके 13% तक क्या होता है इसके अंदर, लिपिड, ठीक है, क्या होता है, लिपिड। और क्या होता है, क्लोरोफिल कितना होता है, 5 to 10% तक इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड बोल दो या कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड मतलब कि कैरोटीन एंड जेंथोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जेंथोफिल 1 से लेके 2% तक। इसके अंदर डीएनए कितना होता है, कितना होता है भाई, 2 to 3%, 2 से 3% तक। आरएनए कितना होता है, नहीं भाई, आरएनए होता है 0.5%, डीएनए होता है 0.5%, आरएनए कितना होता है, 2 to 3%, विटामिन, विटामिन, ये सब बात की बात है, ठीक है। थैंक यू भाई, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, थैंक यू। आगे बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे और थोड़ी बहुत और बात करेंगे इसके आगे वाले लेक्चरों में आने वाले में, ठीक है। मैं अभी, ठीक है, थैंक यू।